हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ कल गांव, लेकिन आज जयपुर में इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा कंटिन्यू बारिश थी कि मैं गांव नहीं जा पाई। सो मैं जा रही हूँ उसके नेक्स्ट डे गांव, यानी कि 13 तारीख को मैं गांव जा रही हूँ। और यहाँ आप देख रहे हो घर की कंडीशन कैसी हो रखी है, बाहर पानी कैसे भरा हुआ था। तो जब 13 तारीख यानी नेक्स्ट डे 12 तारीख को हम जा नहीं पाए, 13 तारीख को हम लोग जा रहे हैं गांव, मैं और मेहाई। तो बस में हम लोग बैठ गए। भैया दिन में आ गए थे हमें बस में बिठाने के लिए, क्योंकि सुबह भी बारिश हो रही थी। फिर बारिश थोड़ी कम हुई तो फिर भैया हमें छोड़ने आ गए थे, बस में बिठा गए हैं। और बस हमारे घर की ही है तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम बैठ के जा रहे हैं बस के अंदर। और दूसरी चीज़, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब बस में तो जाती हूँ, मैं तो आगे बैठ के जाती हूँ कैबिन में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेहाई भी कैबिन में बैठ के जा रही है। तो मेहाई बहुत ही खुश थी, बहुत मज़े आ रहे थे उसको मतलब ऐसे झूले जैसा लग रहा था, जहाँ भी ब्रेकर वगैरह आ रहे थे ना, तो उसको झूले जैसी फीलिंग आ रही थी। तो बिल्कुल बारिश खुश थी, बहुत जयपुर में मज़े ही नहीं कर हो रही रही थी, थी। बल्कि पूरे राजस्थान में बहुत अच्छे से इस बार बारिश हुई है। तो बस यही था कि निकले थे जब जयपुर से तो बारिश नहीं थी, रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आई, फिर रुक गई, फिर आई। और जैसे ही हम गांव पहुंचे तो गांव में बारिश नहीं थी, लेकिन पर्वतसर में खूब बारिश थी। तो मैं उतर ही नहीं पाई। मैंने सोचा था पर्वतसर उतर के कुछ सामान लूँगी, खाने पीने के लिए कुछ ले लूँगी, फ्रूट वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव पहुंचे तब थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी। अब मैं दही पूरी खाऊंगी। अब ये गटर नींबू देखो नीचे पड़े है ना, साल हो गए। येलो। और एक दो गेट तो बंद कर दिया ना, करवा दिया ना दर्शन साफ पूरा। मैं पिछली बार आई थी ना। अभी भी मुझे देख के चलना पड़ेगा। मम्मी भी इस बार सावन नहा रहे हैं। तो जब हम घर पहुंचे तो मम्मी खाना खा रहे थे, मतलब अपना व्रत खोल रहे थे। उसके बाद में मम्मी को दूध लेने भी जाना था और शाम का टाइम है तो उनकी पूजा का टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि मेरे लिए मैं रोटियां खुद बना लेती हूँ, आप दूध ले आओ जब तक। तो मम्मी गए हैं दूध लेने और मैं बना रही हूँ मेरे लिए रोटियाँ। और बाहर अच्छे से बारिश हुई है तो मिहाई को मैंने कहा था कि शूट कर लेना थोड़ा, तो उसने पूरे घर का घूम घूम के शूट किया है पूरे घर को शूट किया उसने। और मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मेरी भूख डबल हो गई ये देख के कि मम्मी ने मेरी फेवरेट बेसन के गट्टों की सब्ज़ी बना रखी है। और क्या चाहिए था, मैंने फटाफट अपने लिए रोटियां बनाई और फटाफट मैं खाने लगी। मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि मम्मी वापस आए, मैं बैठ गई खाना खाने। और मम्मी ने बना रखी थी बेसन की चक्कियाँ, मतलब जो बेसन होता है ना उसकी बर्फ़ी बना रखी थी, क्योंकि बेसन रखा होगा, फिर मम्मी अकेले ही थे यहाँ तो टाइम मिल गया तो फिर मम्मी ने बना ली। क्योंकि मेहाई को चाहिए होता है कुछ ना कुछ मीठा खाने को, कुछ मतलब मीठे का नहीं, कुछ भी होता है ना, बच्चों को कुछ ना कुछ होता है, देते रहो थोड़ी थोड़ी देर, वो कहते हैं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो गांव में तो फिर कुछ मिलता नहीं है, तो मम्मी ने बना रखा था उसके लिए, बेसन की चक्की बना रखी मैं थी। गई हूँ खाना खाने के लिए, बज रहे हैं 7। रोशनी तो अच्छी हो रही है बाहर, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और लाइटें भी चली गई। जस्ट मैं खाना खाने बैठी और लाइटें चली गई। तो ये मेरा खाना यहाँ है, बेसन के गट्टों की सब्जी, रोटी, इस तरफ है चावल, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे शायद, ये हैं चावल और ये है राबड़ी। तो मैं थोड़ी सी लेके आई हूँ, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं और मंगा लूँगी। तो अभी मैं खाना खाती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मम्मी गए दूध लेने के लिए, अभी आ जाएंगे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है नेक्स्ट डे 14 अगस्त और मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी। मम्मी ने उठाया नहीं था, लेकिन यहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है ना गांव में, आपकी नींद बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैं 6:30 बजे तो उठ चुकी थी, बिस्तर छोड़ दिया था मैंने। अभी मैंने नहीं पी है, पहले मैंने सोचा कि झाड़ू वाड़ू लगा के मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आराम से रिलैक्स करके बैठूँगी और झाड़ू के बाद में ही चाय पीऊँगी। पूरे घर में लगा लिया मैंने झाड़ू, पूरा घर कर दिया मैंने साफ़। और अब मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि अब मैं पीऊँगी चाय। मेरे और मेरे हम दोनों के लिए बनाऊंगी। मम्मी तो कॉफ़ी पीती है तो मम्मी ने पी ली। मैंने कहा कि मम्मी ने बोला था, बोले चाय बना ले, पी ले पहले। मैंने कहा नहीं, पहले झाड़ू लगाऊंगी फिर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चाहिए चाय सुकून शांति से, मैं आराम से बैठ के पीऊँ। और मम्मी की आदत है, जब मम्मी पहले कहती है कि चाय पी लो, फिर चाय पीने बैठ जाता तो फिर मम्मी काम बताती रहती है, चाय पी ले फिर ये कर लेना, चाय पी ले फिर वो कर लेना। इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगाई और अब मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी। तो देखो ये हमारा फ्रिज गाँव का, हमने लास्ट ईयर लिया था जब इस टाइम आए थे ना हम लोग। तो मुझे कम करना है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ये बर्फ़ जमा रहा है। मम्मी ने इसको कम करना तो और कुछ देखती। मैं मेरे और मेहाई के लिए यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ। मम्मी कॉफ़ी पीते हैं तो मम्मी ऑलरेडी कॉफ़ी पी चुके हैं, नहा चुके हैं और पूजा कर रहे हैं वो। तो इस बीच में मैं पी रही हूँ चाय मेरे लिए। तो ये है ना, ये कांच के गिलास, तो गांव में आके मैं इन्हीं में पीती हूँ और अच्छे लगते हैं। मतलब इनमें ना चाय पियो तो ऐसा लगता है बहुत सारी चाय पी ली, जबकि इनमें बहुत थोड़ी सी चाय आती है। मतलब नॉर्मल जितनी चाय आनी चाहिए ना उतनी आती है। और इसी बीच में ना मेहाई मम्मी को बोल रही थी कि मुझे चाय, मैं तो ऐसे नहीं पीऊँगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी, क्योंकि सामने है ना एक ऐसे ही ढाबा टाइप से, तो सामने वालों का खुला हो, उसमें यही चिप्स कुरकुरे बिस्किट वगैरह रखते हैं ना, तो बच्चों को ही होता है आते ही कि वहाँ से कुछ लेके आना है। तो मम्मी उसको बोल रही है जाके ले आ। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं अकेली नहीं, सड़क है बीच में, गाड़ी वगैरह आ जाएगी। तो मैंने कहा मैं चाय बना लूँ पहले, फिर मैं दिला लाऊँगी। तो अभी मैं वही दिलाने जा रही हूँ मेहाई को। मोर तो उड़ गया, मोर नहीं अभी भी है। ये देखो मोरनियां। देखो जब मैं हाथ धोने आई थी ना तो यहाँ पर एक मोर था, मैं देखो ऐसे हो गई। चलो 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 तो ऑफिस की खरीदने चलो चलो। अब तो मम्मी ने आपके रास्ते को देखा। चल चलो आप पहले चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। खुला है ना, तो हमारा एरिया है ना, अपना ही एरिया है। वैसे इतना इतना यहाँ पर एक कांटा है, ध्यान से। तू ध्यान से चल, चलो। पैसे पूछिए ना फिर सारी चीज़ों के कितने हुए हैं ना। जाओ ध्यान से, रुक रुक बाइक है। अभी लेके आऊंगा, देखो मैंने टॉय वाला दिया है। रिंग, ठीक है। चॉकलेट वाले नहीं थे क्या? मैंने पूछा था, उन्होंने बोला अभी दिया, मैं बोला अच्छा तो उन्होंने बोला अब तो यही वाले हैं, दे दूं? ठीक है, वो ले आएंगे, बाद में लाऊंगा। अभी ले आएंगे थोड़ी देर में। ले आऊंगी। ले आना। मम्मी मलाई निकाल दो। मेरे नाखून छोटे रह गए, मम्मी के अब इतने बड़े बड़े हैं। बिना नाखून से ही निकलती है मलाई, ठीक है ना। आप निकाल लो। नहीं आराम से सुकून से चाय पी के फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे लगाना था पोछा।
अभी मैं आ गई हूँ ना, तो मम्मी को 1-2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स है। उसके बाद में, क्योंकि इतने दिन मम्मी अकेले ही काम कर रही थी, उसके बाद में आ जाएंगे भाभी साथ, तो मैं भी रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर भाभी सा काम कर लेंगे। तो अभी मैंने लगाई है किचन में पोछा, और किचन बढ़िया नीट एंड क्लीन हो गई। मम्मी को मेरी किचन साफ़ करी हुई बहुत अच्छी लगती है, जचाई हुई साफ़ करी हुई। बाकी तो उन्हें मेरे झाड़ू पोछे कम ही पसंद आते हैं। और ये देखो, ये इस तरफ ये जो वाइट वाला लगा ना, ये लास्ट ईयर निकल गया था, जैसे इस तरफ निकला हुआ है ना, और ये इस बार निकल गया। तो इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे जाने से पहले। अभी क्या अच्छे से नहीं करवा रहे, क्योंकि फ्यूचर में हम कुछ काम करवाएंगे यहाँ। मैं पोछा लगा के मैं आ गई, काम हो गया एक बार का सारा। अब नहाएंगे हम लोग, क्योंकि पूजा करने जाना है। मम्मी ने तो नहा लिया, मम्मी ने यहाँ पूजा भी कर ली। मेरा और मेहाई का नहाना बाकी है। मेहाई दाई से रखेंगे ही नहीं, नहाएगी नहीं तो। मेहाई के गेम्स दिखाती हूँ। ये है मेहाई के गेम। क्या क्या है मेहाई? मेकअप सेट है ये मेरी आंखों में लगाने के लिए है, काजल के रंगीन कलर्स। और ये यहाँ पर ऐसे ऐसे लगाऊंगी मैं। क्या बोलते हैं इनको? इसको बोलते हैं आईलाइनर। वो था आईलाइनर, ये आई शेडो है। ये आई शेडो है, ये आईलाइनर है। सही है, आईलाइनर है ऐसे। सही है। और इससे मैं आसानी से मेरी पूरी लिप को कवर कर सकती हूँ। और ये मेरा ब्रेसलेट है, और इससे टैटू बनता है। और ये ऐसे ही है ताकि मम्मी सारी चीज़ें उठा के इसको दे देती है, ख़राब सारी चीज़ें, और ये अपने नए नए गेम्स बना लेती है। मौसम हो रहा है अच्छा, सुंदर, बढ़िया। बाहर का दिखाती हूँ। मस्त मस्ताना सा मौसम। हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, और बहुत जल्दी रेडी हुए हैं, क्योंकि लेट हो गए थे, 9:30 बज गए। मम्मी को वापस आना है, फिर भोग भी लगाना है, इसलिए। और ये है हमारा नींबू का पेड़। छोटा नींबू। ओ क्यों तोड़ लाई? बड़े होते गट्टू, बड़े होते फिर अपन लेके चलते अपने घर। और भी अब मत ऐसे। तोड़ना, ठीक है? तो ऊपर बस लग ये रहे हैं दो ही येलो। देखो मैं दिखाऊं, ये लग रहे, ये रहा येलो नीचे भी गिरे हुए हैं। 1 2 3 3 तो दिख गए, नीचे गिरे हुए तो उठा लिए। 1 2 3। सो अब हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पूजा चल रही है, देखते हैं। मम्मी अब यहाँ पर क्या कर रही हो? और यहाँ पर कुछ इस तरह की डेकोरेशन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और अब चलते हैं बाहर। ये देखिए बाहर कितने प्यारे प्यारे फूल। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये और ये पसंद आया। और अब आगे चलते हैं तो आपको एड्रेस पे ऐसा दिख जाएगा, और फिर हम पहनेंगे चप्पल। तो फिर मैं थोड़ा आपको लेके चलती हूँ। वाओ, बहुत ज़्यादा सुंदर फूल है। और यहाँ पर आपको 2 शिव जी मिल जाएंगे, एक मूर्ति वाले हैं और एक रियल वाले हैं। यहाँ पर ऐसे मटका है, और यहाँ पर पहले एक छेद हुआ करता था। और अब वापस से चल के मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं क्या? नहीं, आपने तक बहुत ज़्यादा देख लिया होगा। और यहाँ पर हमारे चलते हैं भजन वजन, लेकिन आज हम वापस से आएंगे। वो मेरे को एक कीड़ा लगा। वहाँ पर पूजा बहुत सुंदर लग रहा है अभी तो। और ये है बाहर का शिव मंदिर, और यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं, और पूरा लुक खत्म। यहाँ पर कूलर भी रख रखा है। और बाय बाय। मंदिर से बाहर आते ही जस्ट सामने मुझे गुड्डू दिख गई थी, तो वो कहती है मुझे कैमरे में कैप्चर मत किया करो, तो अभी उसे पता नहीं है।
मैं जूम करके उसको घर के बाहर से ही कैप्चर कर रही थी, तो अब उसने मुझे देखा है तो मैं उसका थोड़ा सा वीडियो लगा दिया। और मंदिर में मेहाई ने शूट किया था तो वो खुद ही वॉइस डाल रही थी, तो फिर मैंने उसे डिलीट नहीं किया, तो उसको पता चले कि वो कैसी करती है। और मुझसे तो अच्छी कर रही थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मुझसे बहुत अच्छी लगी। और फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, और अब हम करेंगे थोड़ी सी देर रेस्ट, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर वापस भागवत कथा में। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग इतना ही, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कल से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो बस इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।